मेरी मामी बहुत ही खूबसूरत और नौजवान थी। वह घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती और अपनी तन्हाई मिटाती थी। मैं भी खुश होकर मामी के पास चला जाता था और उनके साथ कुछ हसीन पल बिताता था। एक दिन मामी ने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं भी खुश होकर मामी के घर पर चला गया। मैं जैसे ही मामी के घर पर पहुंचा तो मामी बाथरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने मामी को देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मामी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं मामी को इस हाल में देखकर मेरी जवानी जोश मारने लगा। मैं मामी से पूछा, मुझे आपके साथ कबड्डी खेलना है। मामी को भी कबड्डी मेरे साथ खेलने का मन था। मैंने मामी को ज़मीन पर लिटाकर खूब मालिश किया। मामी को बहुत मज़ा आया। मामी ने फिर दोबारा मालिश करने को कहा। मैंने दोबारा मालिश करने से इनकार कर दिया। मैंने बोला 2 रोज़ बाद फिर मालिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। वो लगती ही नहीं थी कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने मामू के घर रहने आया था क्योंकि मम्मी पापा दोनों बाहर देश जा रहे थे। पहले जब छोटे मामू पापा को मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने पापा से जाते हुए कहा कि हमारे घर छोड़ दे। मेरी मामी बहुत ही खूबसूरत और नौजवान थी, लेकिन उनकी असली खूबसूरती उनके चेहरे में नहीं बल्कि उनके दिल में थी। वह घर में अक्सर अकेली रहती थी। मामा जी नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे और मामी दिन भर घर की खामोशी से झूलती रहती थी। मैं जब भी उनके घर जाता तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती। अरे तू आ गए, आज तो घर में रौनक आ गई, वो मुस्कुराते हुए कहती। धीरे धीरे ये मेरा रोज़ का रूटीन बन गया। स्कूल के बाद मैं सीधे मामी के घर चला जाता। वह मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाती, कभी गरम गरम पराठे तो कभी मीठी मीठी खीर। हम दोनों साथ बैठकर बातें करते, हंसते और कभी कभी पुराने एल्बम निकाल कर यादों में खो जाते। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मामी आपको अकेलापन नहीं लगता? उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है, लेकिन जब तुम आते हो ना तो सब ठीक हो जाता है। उनकी आंखों में उस दिन कुछ अलग था, जैसे कोई दर्द जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। समय बीतता गया। अब मैं बड़ा हो रहा था और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मामी की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। मामा जी साल में सिर्फ 2-3 बार ही घर आते थे। बाकी समय मामी को अकेले ही सब संभालना पड़ता था। एक शाम जब बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई थी, हम दोनों छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। मामी ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी में कोई अपना हो जिससे दिल की बात कह सकूं। मैं चुप था, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अकेलापन कितना गहरा होता है। उसके बाद मैंने तय किया कि मैं सिर्फ उनका समय बिताने का ज़रिया नहीं बनूंगा बल्कि उनका सहारा बनूंगा। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया ताकि एक दिन कुछ बन सकूं और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। कुछ सालों बाद जब मैं नौकरी करने लगा तो सबसे पहले मैं मामी के पास गया। वह आज भी वैसे ही मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उनकी आंखों में सुकून था। देखा, तुमने कर दिखाया, उन्होंने गर्व से कहा। मैंने उनके हाथ थामते हुए कहा, यह सब आपकी वजह से है मामी, आपने ही मुझे संभाला था। उस दिन मुझे समझ आया कि रिश्ते सिर्फ साथ निभाए गए पलों से नहीं बनते बल्कि एक दूसरे के लिए खड़े रहने से बनते।